जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को कौन सी सजाएं मिलती हैं? पुराने समय के अनुसार पृथ्वी पर 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है, जिनमें से मनुष्य योनि भी एक है। ऐसा कहा गया है कि सबसे ज्यादा दुख मनुष्य योनि में ही मिलता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि इंसान के जन्म और मृत्यु को पहले ही भगवान के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। ये एक अटल सत्य है और इसे कोई नहीं बदल सकता। जब शिशु अपनी माता के गर्भ में होता है तो पहले महीने में ही वो केवल एक छोटे पुंज की तरह होता है। समय के साथ साथ उसका विकास होने लगता है और तीसरे महीने में उसके हाथ, पैर और मुंह के चिन्ह बन जाते हैं। 5वें महीने में ये थोड़े अलग होने लगते हैं और इस तरह ये माता की कोख में एक गेंद की तरह घूमने लगता है। इस दौरान शिशु के अंदर भगवान के द्वारा दी गई एक दिव्य शक्ति होती है, जिसकी वजह से उसे अपने पिछले जन्मों की याद आती है। इन्हें स्मरण करके वो बहुत बेचैन होकर माता के गर्भ में इधर उधर घूमता रहता है। इस दौरान शिशु का पोषण उसकी माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ही होता है। अगर गलती से उसकी माता अधिक खट्टा, तीखा, नमकीन खाना खाती है तो इन सभी की वजह से शिशु को बहुत पीड़ा होती है, यानी कि जन्म से पहले ही मनुष्य को दुख मिलना शुरू हो जाता है। फिर लगभग 9वें या 10वें महीने में अपने माता के गर्भ का पूरा करके शिशु बाहर आता है। बाहर आते समय भी उसे अत्यंत दर्दनाक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जैसे ही उसका जन्म होता है वो दिव्य शक्ति भी उसके शरीर से गायब हो जाती है और वो वापस से एक अनजान शिशु बनकर रह जाता है। उसके माता पिता उसका अच्छे से पालन पोषण करते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है पृथ्वी पर जिस तरह का वातावरण होता है उसमें ढल जाता है। अपने आसपास के लोगों को देखकर अगर वो पृथ्वी पर रहते हुए परोपकार करते हैं तो मृत्यु के बाद उसे अधिक यातना नहीं दी जाती। लेकिन कलयुग में तो मनुष्य परोपकार जैसे शब्दों को जैसे भूल ही गया है। इसके लिए भी गरुड़ पुराण में बहुत सख्त यातनाएं रखी गई हैं। मनुष्य धरती पर रहते हुए बड़े ही बुरे कर्म करके खुश होता हो, लेकिन मृत्यु के बाद उसे उसके हर एक कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मनुष्य का जन्म सर्प योनि के बाद आता है, यानी अगर एक सांप की मृत्यु होती है तो वो सीधा मनुष्य योनि में आता है। लेकिन अगर उसने अपनी सर्प योनि में पाप किए हैं तो उसे मनुष्य योनि में भी बहुत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं, अर्थात कर्मों का हिसाब होता है। मृत्यु के बाद भी अपने बुरे कर्मों से भी जान नहीं छुड़ा सकते। पापों के कारण व्यक्ति को जन्म के समय अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण जन्म के समय अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। गलत कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति को जीवन भर रोग और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक पापी मनुष्य का शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता। और आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जिसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है उसका मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और एक ग्रस्त मन कभी भी अच्छी बातें नहीं सोचता, वो हमेशा दूसरों की निंदा करता है और किसी ना किसी तरह से उनका बुरा ही चाहता है। इस तरह के मनुष्य से भगवान हमेशा नफरत करते हैं। आप देखते होंगे कि अपने आसपास कुछ लोग बहुत अमीर हैं, जबकि कुछ लोग बहुत गरीब हैं। शायद उनकी ये गरीबी भी पुनर्जन्म में किए गए बुरे कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन कलयुग में तो बुराई का साथ देने वाले लोग अमीर हैं। शायद उन्होंने पहले कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। पापों के कारण व्यक्ति को गरीबी और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गलत कर्मों के कारण ही व्यक्ति को मानसिक तनाव और पीड़ा सहनी पड़ती है। पाप कर्मों के कारण व्यक्ति को समाज में अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। मनुष्य के बुरे कर्मों की यह सजा जीते जी ही नहीं मिलती, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे बहुत सारी सजा भुगतनी पड़ती है। दरअसल अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हुए एक भी अच्छा काम नहीं करता है तो उसे यमदूत पीटते हुए नर्कलोक तक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति को यमलोक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जैसे अगर किसी ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, उनका हमेशा निरादर किया है, तो यमदूत उन्हें गर्म लोहे से शरीर को छेदते हैं। जो पृथ्वी पर रहते हुए शिक्षकों का सम्मान नहीं करता, उन्हें खौलते हुए तेल में डाला जाता है। पाप कर्मों के कारण अगले जन्म में भी व्यक्ति को कठिन जीवन मिल सकता है। गरुड़ पुराण में उन दंडों का विवरण है जो व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार भोगने पड़ते हैं। ये हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहने और धर्ममय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा अगर कोई मनुष्य जन्म से भगवान के प्रति समर्पित है तो वो हमेशा सच्चे मन से दूसरों की सहायता करता है, माता पिता का सम्मान करता है, गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है। उसे नरक की ये यात्राएं नहीं भुगतनी पड़ती।
बल्कि उसे तो स्वर्ग में ले जाया जाता है और वहां पर उसे उसके अच्छे कार्यों का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक सज़ा है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।